हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है भारत के महान शहीद, उनसे जुड़ी हुई घटनाएं और उन्हें सज़ा क्यों मिली। तो ये सारी चीज़ों को एक ही टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि टॉपिक वाले वीडियो हमेशा डाले जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप लोगों ने सारे टॉपिक क्लियर नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। तो इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टॉपिक डाला जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो आज के वीडियो को लंबा न करती हूँ क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ वो भी महान शहीद, उनको सज़ा किस बात की मिली और उनकी से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। तो चलो हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। इसे मैं 1 से 2 बार हर एक क्वेश्चन को पढ़ूंगी ताकि आप लोग यदि इस वीडियो को हेडफोन लगा के सुन भी रहे हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सुनते सुनते आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार पढ़ोगे भी तो ये याद नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ईस्वी में कन्फ्यूजन होते हैं, डेट में कन्फ्यूजन होते हैं, उनके नाम में, उनके घटनाओं में, उनके सजा में। मतलब कि यहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन, ही छोटा सा वीडियो लेकिन क्वेश्चन भर भर कर दिया हुआ है। एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में अब इसी टाइप के क्वेश्चन भी किए जाते हैं। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करेगा, क्वेश्चन घुमा के किया जाता है। तो सारे टॉपिक को आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो आज का सेशन बहुत खास होने वाला है, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि भारत के महान शहीद के बारे में जानोगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खुदीराम बोस। इनको सज़ा कब मिली थी, मतलब फांसी की? तो 11 अगस्त 1908 को। क्यों मिली थी? तो 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे और सज़ा मिली थी। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए 1908 में ही इनको गिरफ्तार किया गया था और 1908 में इनको फांसी भी दे दिया गया था, मैंने सेम ईयर में ही। और क्यों गिरफ्तार किया गया था और कहाँ किया गया था? तो क्यों का सबसे पहले कि जज किंग्सफोर्ड को गाड़ी पर बम फेंकने के कारण, जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पे। वहीं बात करती हूँ अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां का संबंध किससे? तो काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में अभियोग में बंदी बनाया गया था। अशफाक उल्ला खां को बंदी कब बनाया गया था? तो 19 अगस्त 1925 को। और सज़ा कब मिला था? तो 2 साल बाद 18 दिसंबर 1927 को फांसी की सज़ा दी गई थी। उससे जुड़ी हुई घटना क्या है? तो अशफाक उल्ला खां से जुड़ी हुई घटना काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया था। मैं बात करती हूँ उधम सिंह। उधम सिंह को ये उधम सिंह से जुड़ी हुई घटनाएं क्या है? तो 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल में, जो कि लंदन में, गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए थे। और फांसी कब दिया गया था? तो इनको भी सेम ईयर में, जो कि 31 जुलाई 1940। तो अभी तक आप लोगों ने 3 नेताओं के बारे में जाना, जो 3 महान शहीद बोल सकते हैं, इसे नेता बोलना। वहीं खुदीराम बोस को सेम ईयर में, दोनों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1908 ईस्वी में ही सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर ये बम फेंकते हैं तो बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। वहीं 11 अगस्त 1908 को ही फांसी दे दी जाती है। अशफाक उल्ला खां के बारे में जाना, 19 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती केस के अभियोग में बंदी बना लिए गए थे, लेकिन उनके 2 साल बाद, अशफाक उल्ला खां को 2 साल बाद, मतलब कि 18 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। उधम सिंह के बारे में बताना चाहूँगी। 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल, जो कि लंदन में है, गोली मारने के कारण। आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उधम सिंह किसको गोली मार रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए सर माइकल ओ डायर। और इनको फांसी भी सेम ईयर में मिल गई थी, तो 31 जुलाई 1940 को। बात करते हैं भगत सिंह, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह से जुड़ी हुई घटना है सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे। सैंडर्स की हत्या में 3 गिरफ्तार हुए थे, वो मैं बताऊंगी। इनको फांसी पर कब दिया गया था? तो सैंडर्स की हत्या केस में मौत की सज़ा हुई थी तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो मेन फांसी किस लिए हुई थी? तो सैंडर्स की हत्या के करने के कारण हुआ था। वहीं 8 अप्रैल 1929 को, जी हाँ 8 अप्रैल 1929 को ये केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं, लेकिन 29 का उनको फांसी कब मिलती है? तो 30-31, मतलब कि 2 साल बाद इनको फांसी मिलती है। तो भगत सिंह के बारे में आप लोग जाना, सैंडर्स की हत्या करते हैं, विधानसभा पर बम फेंकने की तिथि 8 अप्रैल 1929 और इनको फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 तो हो चुका है भगत सिंह तक।
अब मैं बात करूंगी सुखदेव की, कि सैंडर्स की हत्या केस में इनको भी मौत की सज़ा मिली थी। ये गिरफ्तार कब किए गए थे? तो 15 अप्रैल 1929 को। फांसी कब दी गई थी? तो वही सेम डेट में 23 मार्च 1931 को। बात किया जाए बटुकेश्वर दत्त, जो भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। इन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। जैसे कि आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई थी, तो फांसी हो गई थी, लेकिन वही केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण इन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। तो किन्हें दिया गया था? बटुकेश्वर दत्त को। यहाँ तक इनका भी घटना हो गया। अब मैं बात करूँगी चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये की घोषणा किया था। चंद्रशेखर आज़ाद को 30,000 रुपये की घोषणा किया था कि उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ, मैं 30,000 दूंगा। वहीं किस कांड के कारण? तो काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के तहत, जिसमें आपको ये घटना एक बार और मैंने बता चुका हूँ, अशफाक उल्ला खां के केस में, जो कि आप लोग को उन्हें बंदी बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1929 में, नहीं सॉरी 1925 में, लेकिन फांसी दिया गया था 1927 में। तो चंद्रशेखर आज़ाद को बोला गया था कि 30,000 रुपये, मतलब कि मुर्दा लाओ या जिंदा लाओ, मैं 30,000 दूंगा, घोषणा किया गया था। इसके साथ साथ ही शहीद कब हुए? तो 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। अल्फ्रेड पार्क में, कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क में, जो कि कहाँ है? तो इलाहाबाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ा हुआ आपको 3 क्वेश्चन आएगा। पहला, उन्हें कौन से कांड के लिए, मतलब कि कौन से घटना से जुड़े हुए? तो काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस। 30,000 रुपये दिए गए थे मुर्दा और या जिंदा पकड़ने के लिए उन्हें। वहीं 27 फरवरी, जी हाँ, डेट आपको याद करना होगा, 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे। कौन से पार्क में? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। वहीं बात किया जाए मास्टर अमीर चंद के बारे में, दिल्ली षड्यंत्र के क्रांतिकारी। यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसलिए आप लोग ये सारी चीज़ बढ़िया से देख लो। मास्टर अमीर चंद के बारे में, कि दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीर चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए जाते हैं। तो आप लोग को अमीर चंद के बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये दिल्ली षड्यंत्र की जो कि प्रमुख क्रांतिकारी थे। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो अमीर चंद। वही फरवरी 1914 में किसकी हत्या के कारण उनको सज़ा मिली थी? तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के कारण सज़ा मिली थी। वहीं 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी कब दिया गया था? तो 1915 में। कब दिया गया था? तो 1915 में। वहीं अवध बिहारी बोस के बारे में, कि ये भी दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें भी बंदी बना लिया गया था। फांसी भी उसी डेट को मिली थी, 8 मई 1915 को। वहीं दामोदर चापेकर को 22 जून 1897 ईस्वी को ब्लैक कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। रैंड और एयर्स्ट की हत्या यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या है। रैंड और एयर्स्ट की हत्या यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या है। वहीं इसे फांसी कब दिया गया था? जैसे कि 97 में पकड़ा गया था और 98 में, 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई को 12 मई 1899 को, मतलब कि 1 साल बाद, और वासुदेव चापकर को 8 मई 1899 को फांसी दिया गया था। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या जाना, कि मैं पहले मास्टर अमीर चंद के बारे में बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्हें 1914 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग की मृत्यु के कारण सजा बंदी बनाया जाता है। वहीं 1 साल बाद 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। वहीं अवध बिहारी बोस की बात मैं करूँगी, कि वही दिल्ली षड्यंत्र के कारण उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी जाती है। 8 मई 1915 को बंदी बना दिया जाता है 1914 को। नेक्स्ट पॉइंट है दामोदर चापेकर, कि 22 जून 1897 को ब्लैक कमिश्नर रैंड और मिस्टर एयर्स्ट की हत्या। आप लोग रैंड और एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में दामोदर चापेकर को याद कर सकते हो। वहीं 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्त पर चढ़कर शहीद हो गए थे। इनके भाई, यदि बालकृष्ण को बोला जाए तो 12 मई 1800 को, वासुदेव बोला जाए तो 8 मई, मतलब वासुदेव है कम 8 मई को, बालकृष्ण है 12 मई को। मदन लाल ढींगरा के बारे में बताऊंगी। 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम
करजन बाइली, जो कि इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन हैं भाई, बहुत ज़्यादा। तो कि आपको बहुत यहाँ से ही क्वेश्चन आते भी आते हैं। यदि मदन लाल ढींगरा से संबंधित घटना पूछा जाए तो 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन बाइली जो कि इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे। वहीं 16 अगस्त 1909 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो यहाँ तक तो आप लोगों के इतने नेता कंप्लीट हो चुके हैं। आगे मैं भी कुछ नेता को जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ। राजगुरु जो कि 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार किया जाता है। जो कि 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। जैसा कि मैंने बताया कि 3 इंसान को फांसी दिया जाता है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। वहीं वासुदेव बलवंत फाड़के, इनसे जुड़ी हुई घटना, एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सेना का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1897 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1833 को प्राण त्याग दिए थे। करतार सिंह सरावा, जो कि एक बार ये सब पढ़ लो, गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत में गिरफ्तार किए गए थे। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए थे। राजेंद्र लाहौरी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में इन्हें फिर फांसी दे दी गई थी। अनंत कन्हारे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए थे। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें भी फांसी दे दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस, ये इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना करने की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किए। इम्फाल में 18 अगस्त 1945 के बयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना अभी तक प्रमाणित नहीं हुई। तो आपको 18 अगस्त 1945 घटना पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1945। वहीं विष्णु गणेश पिंगल जो कि 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे, जो 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो विष्णु गणेश पिंगल तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करूँगी ब्रज किशोर के बारे में, जो कि ब्रज किशोर चक्रवर्ती के बारे में। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं 26 अक्टूबर 1934 को, मतलब कि एकदम डायरेक्ट मिल गया यार, फांसी पर लटका दिया जाता है। वहीं कुशाल कोम्बर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी के पटरी से उतारने के संदेह में 16 जून 1943 ईस्वी को फांसी दे दी गई। आसित भट्टाचार्य को 13 मार्च 1923 को हबीबगंज में डाक डकैती हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे। सिलहट जेल में इन्हें कहाँ फांसी दी गई थी? असित भट्टाचार्य को तो असित से सिलहट जेल में फांसी दिया गया था, असित भट्टाचार्य। जगन्नाथ सिंधे सोलापुर थाने पर हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया था और 12 जनवरी 1931 को फांसी दे दिया गया था। हरकिशन 23 दिसंबर 1923 को पंजाब के गवर्नर पर गोली मारने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। सुरेश सेन, ये बहुत पूछा जाता है, जो कि चटगांव से जुड़ा हुआ था। मास्टर दा 18 अप्रैल 1923 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे। वहीं 12 जनवरी 1934 को फांसी पर लटका दिया गया था। लाला लाजपत राय, सुरेशन और लाला लाजपत राय आप लोग खास कर देख लेना। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध करने पर पाशविक लाठी प्रहार का शिकार हुए थे। इससे ज़्यादातर डेट ये पूछा जाता है 17 नवंबर 1928 को। वहीं लाठी प्रहार के 1 महीने बाद ही देहांत हो जाता है, मतलब कि नवंबर में, तो दिसंबर में इनका देहांत हो जाता है, नवंबर ये किए गए थे। तो आज का घटना बहुत खास होने वाला है, तो इसे 1 से 2 बार देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसे याद कर लोगे तो आपके आने वाले एग्जाम में आप 4 से 5 क्वेश्चन सही भी करके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इसे 2 से 3 बार ज़रूर देख लो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के नए टॉपिक के साथ, जो कि आप लोग को शहीद अमर
और संबंधित घटनाएं, सज़ा किस कारण से मिला, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जाने। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, मैं आऊँगी। उसके साथ साथ इसके साथ यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। तो थैंक यू दोस्तों।